तुम पद रज मम तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खान जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। सब संत भगवान की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की जय। श्री ऐसे संत जन सब कुछ करने में समर्थ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, संत भगवंत किमपि अंतर में, किमपि संत में और भगवान में थोड़ा भी अंतर नहीं है, लेकिन एक फर्क है, संत अपने आप को छुपाते हैं, संत अपने बाहर दैन्यता की चादर ओढ़ के रखते हैं, अपने उन दिव्य गुणों को अंदर गहराई में रखते हैं। बस इसीलिए ठाकुर बिका हुआ है इनके लिए। ठाकुर ने दर्शन नहीं देते, बिके हैं। जैसे हमारी पॉकेट में पैसा हो, हम किसी को निकाल के दे दें, ऐसे संत जब चाहे जहां चाहे वहां ठाकुर का हाथ पकड़ा दे आपको। भक्तमाल के रचनाकार श्री नाभाजी महाराज ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी, बहुत प्यारी। भक्तन संग भगवान नितो, भक्तन संग भगवान नित, जो गौवस गोहन फिरे, जो गौवत्स गोहन फिरे। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि भक्तों के साथ साथ में भगवान ऐसे रहते हैं जैसे नई ब्याई हुई बछड़े के साथ साथ में गाय रहती है। अब ये भी हाल, कोई गाय ब्याई हो तो एक क्षण के लिए बछड़े को नहीं छोड़ती है, ऐसे ठाकुर जी भक्तों के साथ साथ में रहते हैं। जैसे शरीर की छाया साथ में रहती है, ऐसे ठाकुर जी भक्तों के साथ में रहते हैं। भक्त संगे भ्रमदेवो छाएव सततम हरि, चक्रेण रक्षते भक्तान भक्त्या भक्त जन प्रिया।
भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जिसके मुख से ये कृष्ण कृष्ण शब्द निकलता है, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। जिसके मुख से राम राम निकलता है, भगवान के निज मुख के वाक्य हैं, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, संप्रयाति वदन्नरः, संप्रयाति वदन्नरः, पश्चाद् मद्गमनं पार्थो, पश्चाद् मदनं पार्थ, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्, सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। भगवान कहते नारद, मेरे और मेरे संत में कोई अंतर नहीं। साधुन से अंतर जो राखे, साधुन से अंतर जो राखे, साधुन से राखे, साधुन से अंतर जो राखे, यौ नरक महजागी, यौ नरक महजागी। नारद मेरो साधु सुवंतर नारद मेरो साधु सुवंतर, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, लक्ष्मी मेरी अर्ध शरीरी, सो भक्त की दासी, हाँ सो भक्तों की दासी। सब तीरथ साधुन के चरणन, सब कीरत साधुन के चरणन, कोटि गंगे अरुकाशी, कोटि गंग अरुकासी। साधु सुअंतर मेरो, साधु सुअंतर नाहि मेरो, साधु सुअंतर नाहि मेरो। जहाँ ये जेवे तहाँ मैं जेऊं, जहाँ ये जेवे तहाँ मैं जेवूं, जहाँ सोवे तहाँ सोऊं, जहाँ सोए तहाँ सोऊं। जो मेरे भक्तन दुख देवे, जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत तेहि खोऊं, कुल समेत तेहि खोऊं। साधु सुअंतर नाहि मेरो, साधु सुअंतर नाहि मेरो, साधु सुअंतर नाहि। जहाँ ये मेरे करे कीर्तन, जहाँ ये मेरे करे कीर्तन, तहाँ करूं मैं वासा, तहाँ करूं मैं वासा। इन्हीं के
नहीं की आशा, मोही नहीं की आशा। साधु सो अंतर नाई मेरो, साधु सो अंतर नाही मेरो, साधु सो अंतर नाही। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोकु पावे, सोई मोह को पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा, कहत कबीर भक्त की महिमा, कहत कबीर भक्ति की महिमा, कहत कबीर भक्त की महिमा। हाँ हरि अपने मुख गावे, हाँ हरि अपने मुख जावे। साधु सुअंतर नाई मेरो, साधु सुअंतर नाही मेरो, साधु सुअंतर नाही। शरीर के साथ साथ में जैसे छाया चलती है, ऐसे भक्त के साथ साथ भगवान चलते हैं। ये सूत्र नाभाजी ने लिखा और इस सूत्र के नीचे उन भक्तों का स्मरण किया जिनके पीछे पीछे ठाकुर जी चले। जीवन में सहजता और सरलता की बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये ठाकुर जी को ये दोनों चीजें प्रिय है, सहजता और सरलता। हम जैसे वैसे दिखे, कोई किसी तरह की कोई बनावट नहीं, बाहर का कोई आडंबर नहीं। हमारे ठाकुर जी की बात बहुत अच्छी लगती है। भगवान ने कहा कोई गुण तुम में ना हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में यदि सरलता है तो मैं तुम्हारे वश में हूं। सरल सुभावना मन कुटलाई, सरल सुभावना मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, यथा लाभ संतोष सदा। सरल व्यक्ति हमेशा श्री ठाकुर जी के विधान में प्रसन्न रहता है। ठाकुर जी ने जो किया बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसके मन में कभी अपने किसी गुण का अहंकार नहीं होता है। वो अपने आप को बिल्कुल दीनहीन समझता है, तो ठाकुर जी के विधान को अतिशय हृदय से स्वीकार करता है। पूरा जीवन ठाकुर जी के आश्रम में गुजार देता है, बाकी कोई गुण उसमें नहीं। तो एक बड़ा प्यारा चरित्र है, सरलता से कैसे रिश्ता है ठाकुर, बहुत सुंदर चरित्र है। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी लिखते हैं, गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो, गौड़ देशवासी उभय विप्रता की कथा सुनो। एक वैस वृद्ध जातो वृद्ध छोटो संग है, एक वैस वृद्ध जात वृद्ध छोटो संग है।
वर्ष की बात है, एक ब्राह्मण जिसकी आयु 60 वर्ष की हो गई, तो एक दिन एकांत में बैठा हुआ विचार किया कि मुझे एक तीर्थ यात्रा कराना चाहिए। पहले के समय में ऐसी परंपरा थी, चौथे पन में लोग तीर्थ यात्रा करने जरूर जाते थे। जीवन के दो भाग होते हैं, एक पूर्वार्ध, दूसरा उत्तरार्ध। 50 वर्ष के पहले का जीवन पूर्वार्ध और 50 वर्ष के बाद का जीवन उत्तरार्ध। 50 वर्ष तक हमने अपना जीवन संसारी कार्यों में लगा दिया, परिवार में लगा दिया, ठीक है, लेकिन 50 वर्ष के बाद बहुत सावधान होना चाहिए कि अब जीवन की पटरी बदलनी है। यदि हम अध्यात्म से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो मानव जीवन के साथ इंसाफ नहीं होगा। इसलिए पहले के जमाने में लोग 50 वर्ष तक तो संसार का जीवन जीते, इसके बाद फिर तीर्थ यात्रा में चले जाते, संतों का संग करते, तो उनकी दोनों चीजें बन जाती हैं, संसार भी बन जाता है, अध्यात्म भी बन जाता है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने विचार किया, 60 वर्ष की आयु हो गई, अब एक बार मैं तीर्थ यात्रा कराऊं। अपने बालकों से कहा, पुत्रों से कहा कि मेरी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो रही है, आप में से कोई मेरे साथ में चलो, मुझे तीर्थ यात्रा करा दो। अब बड़ी विचित्र बात है, देखो, यदि परिवार में अपने बालकों को हम सुंदर संस्कार नहीं देंगे, आप बताओ वो हमारे काम में कभी आएंगे? नहीं आएंगे। जीवन के प्रारंभ से बालकों को सुंदर संस्कार देना चाहिए, तभी वो तुम्हारे काम में आएंगे, नहीं काम में नहीं आएंगे। सुंदर संस्कार दिए नहीं, बालकों ने तुरंत उत्तर दे दिया, हम नहीं जाएंगे, आपको जिसके साथ जाना हो जाओ या नहीं जाओ। एक बेटा तैयार नहीं हुआ, 4 बेटे थे, एक तैयार नहीं हुआ। वृद्ध ब्राह्मण सोचने का क्या करूं, संयोग से उसके पड़ोस में एक युवक ब्राह्मण रहता था, गरीब था, मजदूरी करके जीवन यापन करता था। वो मजदूरी करने के लिए निकला तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने बुलाया, भैया इधर आना। चाचा जी नमस्कार, क्या बात है, मेरे साथ तीर्थ यात्रा करने चलोगे? वो हंसने लगा, मेरे पास रोटी के लिए तो कुछ है नहीं, मैं तीर्थ यात्रा क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना, खर्च सारी व्यवस्था मेरी, केवल साथ में चल रहा है। उसने कहा सच्ची बात क्या है कि मेरी तीर्थ यात्रा हो जाएगी? बोले मैं तैयार हूं, शरीर से जो मेरी सेवा बनेगी मैं आपकी सेवा करूंगा। महाराज वो दोनों ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले। संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करते करते वापस श्री धाम वृंदावन आए। श्री धाम वृंदावन में रंग जी के मंदिर, उस समय गोपाल जी का मंदिर था, जहां भी रंग जी का मंदिर है ठीक सामने गोपाल जी का मंदिर था। गोपाल जी के मंदिर में दोनों ने अपना आसन लगा लिया। आज से 500 वर्ष पहले की बात है, उस समय वृंदावन में एक भी झोपड़ी नहीं थी, एक भी मकान नहीं था, कोई आश्रम नहीं था। ज्यादातर संत यमुना जी के किनारे भजन करते या फिर वृक्षों के नीचे भजन करते, या जो श्री ठाकुर जी के मंदिर होते उनका आश्रय लेकर के पड़े रहते। कोई दुकान नहीं, मकान नहीं, कुछ भी नहीं। तो इन लोगों ने भी आसन लगा लिया गोपाल जी के मंदिर में। ब्राह्मण 60 वर्ष का था, इतनी लंबी तीर्थ यात्रा की तो बीमार पड़ गया, बड़ी कस की बुखार आ गई, ज्वर आ गया। लेकिन जो युवक ब्राह्मण था उसने बड़ी सेवा की, 3 दिन 3 रात जगता ही रहा। कहीं से वैद्य से औषधि लाया, औषधि दी। तीसरे दिन उस ब्राह्मण को होश आया रात्रि में, तो क्या देखा कि ये युवक ब्राह्मण उसके पैर दबा रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, उठ के बैठ गया, कंधे में हाथ रख के कहा, भैया तुमने जैसी मेरी सेवा की ऐसी सेवा घर वाले भी नहीं करते। उसने कहा, चाचा जी ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं आपके साथ में आया हूं, आपकी तबीयत खराब हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, तो मेरा कर्तव्य नहीं बेटे। मेरे हृदय में ऐसी बात आई है कि तुम सरीके बेटे
यदि मेरे संबंधी बन जाए तो मेरा कल्याण होने में मेरी देर नहीं है। मैं तुमको अपना संबंधी बनाना चाहता हूं। मेरी एक बेटी है, 16 वर्ष की आयु हो चुकी है, विवाह योग्य हो चुकी है। बस अब मैं उस बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, तुम केवल हां कर लो। उस वक्त ब्राह्मण ने कहा, चाचा जी मैंने सेवा किसी वस्तु की चाह के लिए नहीं की। सेवा जो चाह से की जाती है वो व्यापार होता है, वो सेवा नहीं होती है। नहीं बेटे, मेरे को खुश करने के लिए तुम्हें संबंध स्वीकार करना। जब बार बार कहा तो यह ब्राह्मण चुप हो गया, मानो स्वीकृत दे दी। वृंदावन से लोग वापस गौड़ देश आए, वो अपने अपने घर में चले गए। वृद्ध ब्राह्मण अपने घर में, ब्राह्मण अपने घर में चला गया। घर वालों ने पूछा तीर्थ यात्रा कैसी रही। वृद्ध ब्राह्मण ने पूरा वर्णन किया। करते करते अंत में ये बात कही कि जो मेरे साथ में गया था पड़ोसी, इसने मेरी बड़ी सेवा की और मैंने इस बिटिया का विवाह इससे करने का निश्चय कर दिया है। अब महाराज घर वाले बड़े नाराज हुए, पत्नी नाराज हुई, बेटे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अरे इतना गरीब व्यक्ति जिसके पास खाने को नहीं है, उससे अपनी बहन का विवाह करेंगे? पिताजी आगे लिए आपने बात निकाली तो घर से निकाल देंगे। कभी कोई बात चले तो आप कहने ना मैंने नहीं कहा। घर वालों ने डरा दिया, धमका दिया। वो ब्राह्मण चुप हो गया। संयोग से 1 महीने के बाद वो युवक ब्राह्मण मजदूरी के लिए जा रहा था। ये दरवाजे में बैठे थे तो उसने कहा चाचा राम राम। तो इन्होंने मुंह फेर लिया ऐसा। तो उसको लगा कि मेरे से कोई गलती हुई क्या। तो समीप में जाके कहा चाचा जी आपने कुछ कहा था, याद है आपको? बोले नहीं हमने कुछ नहीं कहा। युवक ब्राह्मण को लगा कि देखो कोई व्यक्ति कहने के बाद जब कोई कार्य नहीं करता तो शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ उसे नरक की प्राप्ति होती है। इन्होंने क्योंकि वादा किया है विवाह का, अब नहीं कर रहे तो जरूर इनको नरक की प्राप्ति, इसलिए मुझे ये कार्य करवाना चाहिए। पंचों के पास गया, पंचों से कहा कि आप लोग विवाह कराइए। इन्होंने विवाह कराने के लिए कहा नहीं करने के, आप विवाह कराइए। पंचों ने कहा देखो भाई हम किसी बात पर निर्णय तभी दे सकते हैं जब कोई गवाह हो। किसके सामने बात है? वो कह रहा है कि मैंने नहीं कहा, तुम कह रहे हो किसने कहा है, तो तीसरा गवाह चाहिए। जो गवाह देगा हम विवाह करा देंगे। अब कथा का प्रारंभ यहां से होता है। बाहर समय लगता है सामान्य बातें हैं विवाह की, लेकिन इसके अंदर जो रहस्य छिपा है उसको जानने का प्रयास करो। हम सबका जीवन सामान्य ही है, लेकिन सामान्य जीवन में कभी कभी ऐसे दिव्य भाव होते हैं कि ठाकुर जी बिक जाते हैं, बिक जाते हैं। जगन्नाथपुरी में कर्मा बाई अत्यंत सामान्य जीवन जी रही है और उसके मन में एक बार ये बात आई कि देखो तुसी सुबह सुबह ठाकुर जी को 4 बजे भूख लगती है, अभी बालक है, ये पुजारी लोग 7 बजे उठाते हैं, 3 घंटे भूख के मारे ठाकुर जी को कितना कष्ट होता होगा। अरे राम राम, मैं कुछ बना के खिला दिया करूं तो ठाकुर जी को भूख नहीं लगेगी। कर्मा उठी और तुरंत खिचड़ी बना दी। कर्मा की खिचड़ी बनी और ठाकुर जी मंदिर से चल करके कर्मा के घर आ गए। सामान्य जीवन में भी देखो कितने रहस्य पे रहते हैं। बड़े बड़े योगी हंस परमहंस लाखों जन्म भजन करते तो नहीं जाता ठाकुर, लेकिन किसी के हृदय में एक सहज सरलता पूर्वक कोई भाव जागृत हो जाए तो दौड़ के चला जाता है। ठाकुर जी आ गए और जैसा उसने चाहा था वैसे आया। कुछ भाई जी सन्मान प्रसाद पोदार जी कहते हैं ठाकुर जी को जब चाहो तब आएंगे और जैसा चाहोगे वैसा आएंगे। आप चाहो बालक के रूप में बालक के रूप में आ जाएंगे, आप चाहो स्वामी के रूप में तो स्वामी के रूप में आ जाएंगे, आप चाहो कांत के रूप में तो कांत, जब चाहो जैसा चाहो जहां चाहो
चाहो वहां ठाकुर जी आ गए। की खिचड़ी श्री ठाकुर जी पाते 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 कर्मा बूढ़ी हो गई, उसको पता नहीं मैं बूढ़ी हो गई। और एक दिन कर्मा का शरीर पूरा हो गया। पूज महाराज जी सिमरसाराज जी महाराज कहते थे कि जिस दिन कर्मा का शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी इतना रोए इतना रोए इतना रोए, आंखें सूज गई ठाकुर, बड़ी बड़ी आंखें, रोते रोते सिर सूज गया ठाकुर। प्रातःकाल पुजारी लोग उठाने के लिए गए तो डर गए, रोते रोते ठाकुर जी का चेहरा बिल्कुल सूज गया। पुजारी लोग भागा, पूरी नरेश के पास गए, क्योंकि राजा के पास पूरी मंदिर की देखभाल थी। बोले जय जय आज हम सेवा नहीं करेंगे, आज हम सेवा नहीं करेंगे। क्या हुआ? बोले ठाकुर जी का चेहरा हमको देखा नहीं जा रहा है। राजा ने कहा मैं चलूंगा। राजा ने स्नान किया, रेशमी वस्त्र पहने, क्योंकि आज मंदिर में जाना था। राजा ने देखा तो वो भी डर गया, हाथ जोड़ करके चरणों में गिरा। बोले जय जय ऐसा दर्शन तो जीवन ने कभी किया नहीं। आपकी लीलाओं को हम माया से किसी जीव क्या जाने जय जय। यदि बताने योग्य बात हो तो बताया जाए। आज आप इतने दुखी क्यों हैं? सुनो, ये जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है वो ठाकुर के शब्द सुनो आप। श्री जगन्नाथ जी बोले राजन हमारी मां चली गई, हमको खिचड़ी कौन खिलाएगा? करत दास पर प्रीति ऐसी, करत दास पर प्रीति ऐसी, करत दास पर प्रीति, करत दास पर प्रीति ऐसी, करत दास पर प्रीति। निज प्रभुता विसार जन के बसु, निज प्रभुता विसार जन के बस, हो तु सदा यह रीति, होत सदा यह रीति, करत दास पर प्रीति ऐसी, करत दास पर प्रीति ऐसी, करत दास पर प्रीति। राजा ने हाथ जोड़ के कहा जय जय आपने अपनी मां को रोक क्यों नहीं लिया? जय जय आप तो सब कुछ करने में सामर्थ है, आपने अपनी कर्मा मां को रोक क्यों नहीं लिया? ठाकुर जी बोले राजन ये संसार दुख में है, इसलिए अपने जनों को मैं ज्यादा दिन संसार में नहीं रखता। राजा ने कहा फिर हम लोग क्या करें जय जय?
हम खिचड़ी बना के आपको रखे तो प्रेम कहाँ है हमारे पास? जैसे कर्मा के अंदर प्रेम तो प्रेम हमारे पास है नहीं। तो खिचड़ी बना के सुबह 4 बजे आपके सामने रखें भी तो बिना प्रेम के संपुट के आप कुछ पाते नहीं हैं, और वो प्रेम हमारे पास है नहीं। तो क्या करें? जैसे एक ही काम हो सकता है जय जय कि प्रातःकाल खिचड़ी रोज आपके लिए बने, और जब थाल आपके सामने आए तो हाथ जोड़ करके कर्मा का नाम ले लिया करें, जैसे कर्मा की खिचड़ी पाओ, इतना कर सकते हैं और आप उसे ग्रहण करें। ये ठाकुर छोटे छोटे भावों में कैसे बिक जाता है। ठाकुर को पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिससे रिश्ता है वो बिंदु हमें मालूम होना चाहिए। तो यहां भी एक बड़ी सुंदर बात आई। देखो, उन पंचों ने कहा कि तुम किसी को साक्षी बना के लाओ, गवाह बना के लाओ। अगर गवाह ने कह दिया कि मेरे सामने कहा है तो मैं विवाह, हम लोग विवाह करा देंगे। भक्तमाल के टीकाकार लिखते हैं, एक शब्द से ठाकुर जी खरीद लिए गए। एक ही शब्द बोला। ये युवक ब्राह्मण कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एक शब्द बोल दिया कि ठाकुर जी बिक गए। क्या बोला? बोले पंचो, मैं किसी मनुष्य की गवाही नहीं दूंगा, क्योंकि ये मनुष्य थोड़े में बिकने वाले। आजकल के गवाही 200-500 में बिक जाते हैं, झूठ बोल देते हैं। इनकी गवाही नहीं दूंगा, मैं गवाही दूंगा गोपाल बनवारी की। भाई सभा भारी पूछो, साखी नर नारी हा। भाई सभा भारी पूछो, साखी नर नारी हा। श्री गोपाल बनवारी कौन तुच्छ लोग हैं। हाँ, श्री गोपाल बनवारी कौन तुच्छ रोग है। मैं गोपाल जी किस गवाही दिलाऊंगा? एक दुष्ट लोगों की गवाही नहीं दिलाऊंगा। 24 घंटे हम जो बोलते हैं ठाकुर जी सुनते हैं, एक एक शब्द सुनते। काश को इतना बढ़िया शब्द निकल जाए हृदय से, ठाकुर जी बिक जाता है। कोई मौलिक शब्द निकले, अपनत्व का शब्द निकले, अंदर से निकले, किसी की देखा देखी नहीं। ये शब्द ओरिजिनल है, मौलिक है। गोपाल बनवारी देंगे गवाही? क्या आदमी की बात करना। बस यही चाहता है ठाकुर, इनके आश्रय पर जीवन जिए। बहुत हो गया दुनिया के आश्रय में जीते हुए, बहुत जन्म ले लिए, कोई काम नहीं बना। लेकिन मन का ऐसा स्वभाव है, वो किसी न किसी का आश्रय पकड़ता है। संत पूरा जीवन एक ही बात कहते हैं, आश्रय गोविंद का लो, आश्रय ठाकुर का लो भैया। और जब ये व्यक्ति कभी इनका आश्रय लेता है, ठाकुर जी प्रमोदित हो जाते हैं। इसने ये बात कही गौड़ देश में, और वृंदावन में ठाकुर जी ने सुन लिया। अब देखो, जिसके जीवन में संस्कार नहीं है, सत्संग नहीं है, कभी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कोई गोपाल जी गवाही देने आएंगे? अरे गोपाल जी फालतू किसी के विवाह के लिए गवाही देने आए? तो पंच लोग हंसे, खूब जोर से हंसे, और बोले देखे भाई, यदि गोपाल जी गवाही देने के लिए यहां आ गए तो हम स्टाम्प में लिख के देते हैं कि हम उस कन्या का विवाह तुमसे करा देंगे। उनको पता था कोई गोपाल जी कहीं गवाही देने जाते हैं, लेकिन उन्होंने टालने के लिए बात की, लेकिन उसको विश्वास था, पूरा विश्वास था। इसलिए महाराज सीधा पंचों के पास से चलकर को सीधा वृंदावन आया। वृंदावन आकर के सीधे गोपाल जी के मंदिर में गया और कहा, जय जय, आप मेरे साथ चलो, आज
आयो वृंदावन, आयो वृंदावन, बनवासी श्री गोपाल जूसो। आयो वृंदावन बनवासी श्री गोपाल जूसो। बनवासी श्री गोपाल जूसो, बनवासी श्री गोपाल जूसो। बोलो चलो साखी देओ लई है लिखाए के। बोलो चलो साखी देवो लई है लिखाई के। लई है लिखाए के, लई है लिखाए के, लई है लिखाई के, लई है लिखाई। कोई स्तुति नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई नहीं, सीधा आया गोपाल जी के सामने खड़े होकर कहा चलो मैं लेने के लिए आया हूं, साक्षी देनी है पंचों के सामने, देर मत करो मेरी बात चली जाएगी, जल्दी चलो नहीं मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। अब ठाकुर जी मूर्ति के रूप में खड़े, वो भी खड़ा हो गया। जब तक चलेंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। पहला दिन व्यतीत हो गया, 24 घंटे न कुछ खाया न पिया, चलो गवाही देने चलो। फिर दूसरा दिन व्यतीत हो गया, तीसरे दिन ठाकुर जी ने सोचा कहीं मर ना जाए, कुछ खाता पीता नहीं है, कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि इसे समझा देना चाहिए, समझा देना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी ने कहा अरे भाई, सामने जो खड़ा था ना युवक, अरे भाई मूर्ति चलती नहीं है। ठाकुर जी के शब्द जैसे कान में पड़े अमृत के समान से, मृतक जीवा जियावन गिरा सुहाई, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाए, ऐसी ठाकुर जी की मधुरात मधुर वाणी। उसको इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। उसने हाथ जोड़ करके कहा मेरा, उसने हाथ जोड़ करके कहा जय जय मैं भी कुछ कहूं? बोले हाँ। बोले मूर्ति यदि बोल सकती है तो चलने में क्या तकलीफ है? मूर्ति यदि बोल सकती है तो चलने में, यह तो मूर्ति बोलती नहीं, लेकिन अब मूर्ति ने बोल दिया है तो मूर्ति को चलने में क्या तकलीफ है? हमारे हृदय का विश्वास कैसे ठाकुर को हमारे अधीन कर देता है। जो परम स्वतंत्र ठाकुर जी हैं, उन ठाकुर को अपने अधीन बना देता है। राजस्थान में निवाई ग्राम है, निवाई ग्राम के एक संत का नाम था संत दास। वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। जिस दिन दर्शन कर रहे थे उस दिन जगन्नाथ जी का बड़ा विशाल 56 भोग लगा हुआ था। दर्शन करके उनके मन में आया कि देखो हमारे ठाकुर जी का हमने कभी जीवन में 56 भोग नहीं लगाया, और कितना अच्छा लगता है ठाकुर जी के सामने 56 भोग रखे रहते हैं, कितना मधुर कितना प्रिय लगता है। आपके मन में आया कि मैं वापस जा करके सबसे पहला काम करूंगा, मंदिर की पूरी प्रॉपर्टी बेच के 56 भोग लगाऊंगा। जितनी जमीन है, जितना चल अचल सब बेच दूंगा और ठाकुर 56 भोग लगाऊंगा। निश्चय कर लिया। जगन्नाथ जी को प्रणाम करके जाने लग गए तो मन में एक बात आई कि देखो इनके सामने मेरे मन में ये मनोरथ हुआ है तो इनको भी निमंत्रण दे दूं। तो हाथ जोड़ करके बोले जय जय मैं 56 भोग लगाऊंगा तो आ जाना। मैं जब जिस दिन 56 भोग लगा आप आ जाना। चले गए, जाकर के पूरी प्रॉपर्टी बेची, 56 भोग का आयोजन हुआ। हमारे आसपास के बहुत से गांव वाले आकर के 56 भोग बनाए।
सभी 56 भोग श्री ठाकुर जी के सामने रखे गए। और जैसे ही इन्होंने 56 भोग में तुलसी दल डालना प्रारंभ किया तो देखा कि इनके ठाकुर जी के बगल में जगन्नाथ जी खड़े हुए मुस्कुरा रहे। भक्त का विश्वास देखो आप, बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। महाराज गांव वालों ने खूब संकीर्तन किया और ठाकुर जी बड़े प्रेम से 56 भोग आरोगे। आरती हुई, आरती के बाद फिर पंगत हुई, वही प्रसाद के रूप में सभी गांव वालों को खिलाया गया। बड़ा दिव्य महोत्सव, बड़ा सुख मिला। ठाकुर जी के पट बंद कर दिए गए। स्वयं सेवा करते थे संत दासी। दूसरे दिन जब सेवा करने के लिए पट खोला तो क्या देखा कि ठाकुर जी के समीप में जगन्नाथ जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। संत दास जी ने विचार किया कि मेरे पास जो था मैंने तो सब बेच दिया, अब तो केवल आटा चावल दाल है, तो अपने ठाकुर को तो कुछ भी खिला दो। ये अतिथि ठाकुर हैं, ये तो जगन्नाथ जी से आए, इनको कुछ खिलाने के लिए तो अपने पास अब है नहीं। अब विचार किया कि कहीं ना कहीं से कुछ मांग जांच करके कोई 2-4 चीजें विशेष बनवा देता हूं। आज भी उन्होंने 2-4 चीजें विशेष बनवाई भोग में और भोग लगा दिया। दूसरा दिन निकल गया। जब तीसरे दिन उत्थापन किया तो देखा जगन्नाथ भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब इनसे नहीं रहा गया, बोले महाराज एक दिन का निमंत्रण था, जाओ। एक दिन का निमंत्रण था, अब जाओ आप। ठाकुर जी बोले नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले तुम्हारे यहाँ का भोजन को अच्छा लगता है। हाँ यही बात तो है, भक्तों का स्पर्श होती उसमें अमृत आ जाता है, अमृत। इसलिए ठाकुर जी को भक्तों का प्रसाद बहुत प्रिय लगता है। तो संत दासी ने कहा महाराज वो तो ठीक है, मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको रोज 56 भोग खिलाऊं। ठाकुर जी व्यवस्था हम करा देंगे, हम जाएंगे नहीं। लेकिन भगवान ने पुरी नरेश को स्वप्न दिया, हम इस समय यहां पर हैं, वहां से व्यवस्था करो इतने रुपयों की, रोज हमको यहां भोग लगेगा। लेकिन गए नहीं वहां से। उस युवक ब्राह्मण ने कहा कि जो मूर्ति बोल सकती है मानो वो चल भी सकती है। और ठाकुर जी तो जाना चाहते थे तभी तो बोले। बोले ठीक है भाई चलेंगे तुम्हारे साथ में, लेकिन एक बात है, हमारे लिए कुछ शर्तें हमारी तुम्हें स्वीकार करनी हो तो चलें। बोले हाँ बोलो बोलो। बोले पहली शर्त है कि हम चलेंगे तो ये छोटी मोटी चीजें नहीं खाएंगे, हमको खाने पीने के लिए उत्कृष्ट चीज चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम 50 ग्राम वाले नहीं है। छोटी कटोरी में लोग भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी माल, पता नहीं कहां मिल जाती इनको। बोले ना 2 किलो भोग, युग से लिखा 2 किलो भोग रखना, और बढ़िया, ठीक है। उस महाराज जी कहते थे श्री मथुरादास जी महाराज की वो युवक ब्राह्मण ने, महाराज उस समय कुर्ते का जमाना था, कुर्ते से ऐसे नोट की गड्डियां निकाली। बोले लेके आया हूं महाराज, बढ़िया खिलाऊंगा पिलाऊंगा, देख लो आप चलो तो मैं लेके आया हूं। ठीक है। अब दूसरी शर्त, दूसरी है कि तुम आगे आगे चलोगे, हम पीछे पीछे चलेंगे। देखो ठाकुर का स्वभाव, भक्त के आगे नहीं चलना चाहते। जिसका विश्वास ठाकुर जी में हो जाए, उस विश्वास का वंदन करने के लिए ठाकुर उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। इसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे। और देखो पूरे रास्ते में कहीं मुड़ के मुझे नहीं देखना। उसने कहा महाराज ये शर्त तो मैं नहीं मानूंगा कि मुड़ के ना देखूं, आप यहीं वृंदावन में खड़े रहो, मैं अपने गांव पहुंच जाऊं।
वृंदावन वालों कोई भरोसा नहीं है? ये मैं ना मानूंगा। भगवान ने कहा देखो हमारे चरणों में नूपुर है, हम चलेंगे तो नूपुर की आवाज धीरे धीरे तुम्हारे कान में आएगी, समझ लेना हम चल रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है। तीनों सर स्वीकार हो गई और ठाकुर जी वृंदावन से चले। आगे आगे भक्त चला, पीछे पीछे ठाकुर जी चले। प्रियादास जी लिखते हैं ओहो धुन तेरे कान पर पाछे जिन डीठ करे, धुन तेरे कान पर पाछे जिन डीढ़ करे, करे रहो वाही ठोर कही मैं सुनाए के, करे रहो वाही ठोर कही मैं सुनाए, कही मैं सुनाए के, कही मैं सुनाए के, कही मैं सुनाई के, कही मैं सुनाई के, कही मैं सुनाए के, कही मैं सुनाए के, कही मैं सुनाई के, कही मैं सुनाई। चलते चलते कई दिन हो गए, उसका गांव दिखाई पड़ने लगा, सामने गांव दिखाई पड़ने लगा। उसके मन में एक बात आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी मशीन मेरे कान में फिट कर दियो ठाकुर जी कि मुझे झन्न झन्न सुनाई पड़ता हो और आ ना रहे हो, तब तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी पंचों के बीच में। मैं एक काम करता हूं, ठाकुर जी को पता भी नहीं लगे और मैं धीरे से देख लेता हूं। क्या सोचा? पूरा पूरा सिर नहीं घुमाऊंगा, बिल्कुल धीरे से यूं करके देख लूंगा। देख तो लोग आ रहे हैं पीछे पीछे कि नहीं आ रहे। तो उस युवक ब्राह्मण ने यही किया, धीरे से अपना जैसे आंख टेढ़ी की, पीछे ठाकुर जी बोले बस 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 हम आगे नहीं जाएंगे। हमने कहा था जहां मुड़ के देखोगे वहां से आगे नहीं जाएंगे। ओहो वो निहाल हो गया, बोले भले मत जाओ, मैं गांव वालों को ही बुला लाता। इतना खुश हुआ, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। दौड़ करके सैकड़ों गांव में गया, अरे भैया चलो कि ठाकुर जी गवाही देने के लिए आए, चलो चलो। वृंदावन से ठाकुर जी गवाही दे, बोले हाँ। लाखों लोग इकट्ठे हो गए, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने सुंदर गोपाल जी महाराज, जो देखता निहाल हो जाता है। उसे लगता है कि इन्हें अपनी आंखों में बसा। सावरी सूरत मोहिनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत मोहिनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, नैनन में नंदला बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, क्षुद्र घंटी का कटी तट शोभित, उर बैजंती माँ, उर बैजंती माँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल गोपाल, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल बसो मेरे, नैनन में नंदलाल। लाखों लाखों लोग गोपाल जी का दर्शन करके निहाल, सब यही सोच रहे हैं कि ठाकुर जी बोलेंगे कैसे, कैसे गवाही देंगे। सबके मन में एक ही बात, एक ही पिन ड्रॉप साइलेंस, सब ठाकुर जी तक देख रहे हैं बस टकटकी लगा करके, कैसे शब्द ठाकुर जी बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। उन पंचों ने हाथ जोड़ करके कहा, जय जय। ये युवक ब्राह्मण कहते हैं कि आपके सामने इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह करने को कहा है। जय जय, हम लोग सुनना चाहते हैं, क्या ये बात सही है? प्रियदास जी लिखते हैं, बहुत प्यारा शब्द है, बोल के सुनाई साख, बोल के सुनाई साख, पूजिए अभिलाख, बोल के सुनाई साख, पूजिए अभिलाख। अनंत ब्रह्मांड के नायक करुणा वर्णालय श्री ठाकुर जी अपने एक भक्त के लिए इस कलयुग में लाखों लोगों के सामने गवाही दी। पंचों, ये मेरे सामने की बात है, इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह करने के लिए कहा था। बस इतना ही बोले था, एक लाइन बोले, कहते हो, एक शब्द सुनते पूरी जनता निहाल हो गई। बोल के सुनाई साख, पूजिए अभिलाख, बोल के सुनाई साख, पूजिए अभिलाख। लाख लाख भांति रंग भरो और भाई के, लाख लाख भांति रंग भरो और भाई के, भरो और भाई के, भरो और भाई के। हाँ, भरो और भाई के, भरो और भाई के। श्री ठाकुर जी के एक शब्द बोलने से लाखों लोगों के हृदय प्रेम से भर गए। एक कमाल की वाणी ठाकुर जी की। हमारे सबके हृदय शुष्क है, सूखे हैं, संसार के जड़ पदार्थों का चिंतन करते करते, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी की वाणी कानों में पड़ जाएगी, रसमय जीवन हो जाएगा, भर जाएगा प्रेम से, प्रफुल्लित हो जाएगा, आह्लादित हो जाएगा। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड निवास करते हो, वो ठाकुर एक भक्त की बात को रखने के लिए गवाही देने चला जाता है। इसका तात्पर्य क्या है कि जीवन में यदि सहजता और सरलता हो, आज भी आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेम में कथाएं ठाकुर जी को समीप में ले आती है। ठाकुर जी बिल्कुल दूर नहीं, कोई जो गोकोई लेना देना नहीं, बस एक मौलिक हृदय का भाव इनसे जुड़ जाए, निहाल हो गया जीवन, दिव्य हो गया जीवन। तो आज विवाह है और विवाह की गवाही देने ठाकुर जी आए। इतने विवाह के प्रेमी ठाकुर जी हैं। अब इनको यहाँ महाराज अपनी साक्षी में इन्होंने विवाह कराया, दोनों का अपने सामने खड़े होकर विवाह कराया। फिर सबने कहा आप जाने नहीं देंगे, यहीं रहो, अब वृंदावन नहीं जाने देंगे। और ठाकुर जी को वहीं सबने रोक लिया और ठाकुर जी वहीं रह करके भक्तों को सुख दे रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बारात की तैयारी करनी है। पूज्या माता जी की आज्ञा हुई कि थोड़ी देर के लिए थोड़ा सत्संग हो जाए, इसलिए 1 घंटे की आज्ञा दी थी, करीब करीब 1 घंटा हो गया और अब बैंड प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और ठाकुर जी अब जल्दी से जल्दी बग्घी में बैठ करके और हम सभी को सुख देंगे। इसलिए सबका मन था कि बारात थोड़ी लंबी हो, संख्या ज्यादा है ना, तो कम से कम कुछ देर चले तो आनंद आए। तो हमारा जो लंबाई बढ़ा दी गई, ठाकुर जी लंबाई बढ़ा दी। अब बारात निकलेगी, अभी जो नया हनुमान जी का मंदिर, बालाजी मंदिर बना है टल्ला में, वहां से निकलेगी। और छोटी दूर बारात बोले यहां से ठीक नहीं रहेगी महाराज, आज सब मूड में आए हैं, बिल्कुल ठाकुर जी का विवाह करके मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए बारात की लंबाई बढ़ा दी गई है। हम लोग वहां से बारात लेके आएंगे ठाकुर जी की, जब तक जनकपुरी को सजाया जाएगा यहाँ पर विवाह मिथिला में होगा, वो अयोध्या से आएंगे हम लोग, मिथिला में विवाह होगा। और फिर आज कोई घड़ी नहीं देखना, घड़ी को रख दो अपनी जेब में, बस केवल विवाह देखना ठाकुर जी का, क्योंकि पूरे विवाह का संचालन माता जी सरकार कर रही है। हाँ, जैसे सीसीटीवी में सब चीज पकड़ में आ जाती है ना, ऐसे माता जी की दृष्टि में हो सब लोग। खुले दिल से आज विवाह का आनंद लेना, न तो घर को याद करना, न कोई चिंता करना, बिल्कुल सबको निकाल के फेंको, बस इस रस को भरना है, जितना भर सकते हो उस रस को भरना। ठीक है भैया, तो हम लोग अब श्री ठाकुर जी के विवाह की तैयारी में चले और माता जी के शुभ आशीर्वाद से, उनकी करुणा कृपा से, जैसे ऐसे हालात से परिपूर्ण जीवन व्यतीत हुए हैं, ऐसा मौका बार बार आए, ऐसी प्रार्थना करें। बिना महापुरुषों की कृपा से ऐसा सुयोग नहीं मिलता। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे क्षण बार बार आए, हम यही मांगे इनसे। संसार की वस्तु मांगने से कोई लाभ नहीं है, वो नहीं चाहोगे तो भी चली जाएंगी, नहीं तो हम चले जाएंगे, या तो वस्तु चले हम चले जाएंगे। हम तो इनका सुख मांगे, श्री ठाकुर जी का सुख मांगे, श्री ठाकुर जी की भक्ति मांगे, उनका भजन। तो आज मांग के भी ले जाना है ठाकुर जी के विवाह में, यही मांगना, आपके नाम में प्रेम हो जाए, आपके रूप में प्रेम हो जाए, आपकी लीला में प्रेम हो जाए, आपके धाम में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो जानकी वल्लभ लाल की जय, उनके विवाह उत्सव महोत्सव की। बस एक मिनट हरिनाम संकीर्तन। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण। जय हो, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय।
मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, जय सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, जय श्री नाभाजी महाराज की, जय श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, अनंत श्री भूषित परम पूज्य श्री माता जी सरकार की, उनके पावन पूर्ण तिथि महामहोत्सव की, श्री प्रिया प्रिया मिलन महामहोत्सव की। जय जय श्री राम।